ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को गीता गीता भगवत श्रीमद् भगवत गीता का भूमिका से पाठ करना है, ठीक है ना। आज हम लोग पहला क्लास शुरू करेंगे। तो भगवत गीता को बताया गया कि ये महाभारत का पार्ट है। भगवत गीता क्या है? महाभारत जो 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान पांडवों और कौरवों के बीच में जो युद्ध हुआ, उसमें 45 मिनट में भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने दिया कि अर्जुन का मोह समाप्त हो और क्या हो, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इसलिए भगवान ने पर्टिकुलर भगवत गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबों को दिया कि हम जो भौतिक संसार में रहते हुए, ठीक है ना, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ इस तरह के की चुनौतियां आती हैं कि उसको कुछ न कुछ युद्ध करना पड़ता है, माया के अगेंस्ट जाकर, और युद्ध करना पड़ता है कुछ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इस भौतिक संसार में व्यक्ति को कुछ न कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उस स्ट्रगल करते हुए, करते हुए हम कैसे भगवान को जान पाएंगे और कैसे हम भगवान कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे, इसके लिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया कि हम अपने भौतिक संसार में रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारी समस्याओं से झेलते हैं। तो क्या है, उसके समस्याओं के बीच में रहते हुए हम कृष्ण भावना भावित कैसे होंगे, इसके लिए भगवान ने पर्टिकुलर भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो भगवत गीता का ज्ञान एज ए महाभारत का एक पार्ट है, जो 45 मिनट में भगवान ने ये पूरा भगवत गीता का ज्ञान सुना दिया अर्जुन के हृदय में, और अर्जुन का मोह दूर हो गया और अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है ना। तो हम इस भौतिक संसार में क्या है कि मोहग्रस्त हैं। मोहग्रस्त होने के कारण हम अपने वास्तविक स्थिति को नहीं जान पाते हैं। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया कि हम क्या करें, अपने मोह को त्याग करके और अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करें। बता रहे हैं कि भगवत गीता जो है गीतोपनिषद कहलाता है। ये क्या है? उपनिषद का पार्ट है, इसीलिए इसको गीतोपनिषद बोलते हैं। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। जितने भी वैदिक साहित्य हैं, उसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद कौन सा है? भगवत गीता है, जिसको गीतोपनिषद बोलते हैं। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। भगवत गीता का वास्तविक हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें भगवत गीता ही पढ़नी पड़ेगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह इस प्रकार है कि यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना पड़ता है तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसको दवा लेना है, तो क्या पर्टिकुलर किसी चिकित्सक के पास जाता है, वो जैसा बोलता है उसी तरह वो उसको मेडिसिन को लेता है, तब उसकी बीमारियां ठीक होती हैं। उसी तरह बता रहे हैं, हमें इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण करना या स्वीकार करना चाहिए। कि भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये उसके वक्ता के निर्देश अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए। बिना वक्ता के हम ग्रहण करेंगे तो वास्तविक हम भगवत गीता के ज्ञान को जान नहीं पाएंगे, ठीक है ना। पढ़ने में हो सकता है स्टोरी फॉर्म में अच्छा लगे, लेकिन इसको एक ज्ञान को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वक्ता की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, जिस हिसाब से वो बोलता है, उसके शरणागत होकर, और जो उसके अनुसार जो ज्ञान हमें मिलता है उसके अनुसार हम अपने इस भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार करेंगे, तभी हम जाकर भगवत गीता के ज्ञान को सीख पाएंगे और भगवान को जान पाएंगे। बोलते हैं भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। वास्तविक भगवत गीता के वक्ता कौन है? भगवान है। तो भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। भगवत गीता का ज्ञान सीखने के लिए हमें, हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या है कि कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता, उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या है भगवत गीता का ज्ञान सीखने के लिए? कि कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हम वेदों में देखते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा बताई गई है। 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
तो चारों वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान तक पहुंचना। अब जब व्यक्ति चारों वेदों का अध्ययन कर लेता है या वो इस उद्देश्य पे पहुंच जाता है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, तब वहां से उसका भगवत गीता का ज्ञान शुरू होता है। और वो भगवत गीता के ज्ञान को सीख कर और धीरे धीरे कृष्ण को तत्व से जान जाता है। भगवान ने क्या बोला? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो 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 वेति तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान जाता है, उस शरीर त्यागने के बाद फिर से क्या है? पुनर्जन्म नहीं लेता है। ठीक है ना? तो हमें कैसे हम भगवान के जन्म और कर्म के दिव्य प्रकृति को जानेंगे? तो जन्म और कर्म के दिव्य प्रकृति को जानने के लिए भगवत गीता और भागवतम की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तभी हम कृष्ण को तत्व से जान पाएंगे। ठीक है ना? बताते हैं यहाँ पर कि भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वक्ता हैं, तो इनकी शरण ग्रहण कैसे करें? तो इनकी शरण ग्रहण हम भगवत गीता के माध्यम से कर सकते हैं, कि भगवत गीता हमें बताता है कि हम कृष्ण की शरण ग्रहण कैसे करें। ठीक है ना? आगे भी हम बता रहे हैं कि निसंदेह भगवान शब्द कभी भी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। किंतु साथ ही साथ हमें ये जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है कि भगवान को, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए अनेक आचार्य जो हुए हैं अलग अलग परंपरा के, और भारत के वैदिक ज्ञान के जो आचार्य हैं उन्होंने पुष्टि की है कि कृष्ण भगवान है। और सारे वेद और पुराणों के द्वारा भी यही हमें उदाहरण मिलता है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में बताया है। ब्रह्म संहिता तथा अन्य पुराणों में, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम जो भागवत महापुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर ही परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर बहुत सारे हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? भगवान है, कृष्ण है। तो ये पुष्टि ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले क्रिएटर हैं, उन्हीं को भगवान ने पहले अपने नाभि कमल से प्रकट किया और उन्होंने एक ज्ञान प्रदान किया कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चित आनंद से बने हुए हैं। और अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम, वो सबसे पुरातन पुरुष हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। इसी तरह थर्ड कैंटो में भगवान कपिल देव अपनी माता देवती को बताते हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। तो इस तरह से भागवतम और भगवत गीता हमें प्रमाण देता है कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवत गीता हमें भगवान जैसे बताए हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के ज्ञान को हमें एज इट इज स्वीकार करना चाहिए जिस हिसाब से भगवान ने बताया है। तब हमारा जीवन जो है पूर्णता को प्राप्त होगा। बिना भगवत गीता का ज्ञान सीखे हुए कोई भी व्यक्ति पूर्ण मनुष्य नहीं बन सकता है। उसके अंदर दैवीय लक्षण आएंगे तभी, जब वो भगवत गीता के ज्ञान को सीखेगा तभी। बिना भगवत गीता का ज्ञान सीखे हुए किसी की भक्ति पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि ये रास्ता ही है श्रद्धा से भगवान भगवत प्रेम तक का मार्ग बताता है ये हमें। अब कोई अचानक सोचे कि मैं भगवान की रास लीलाओं में पार्टिसिपेशन पा जाऊं और जो है सहचरी या अनुचरी या गोपी बन जाऊं भगवान के, तो वो पॉसिबल नहीं है। बिना भगवत गीता के ज्ञान को सीखे हुए भगवान तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। भगवान का अनुचर या अनुचरी बनना तो बहुत दूर की बात है। पहले हमें स्टेप बाय स्टेप क्रम वाइज विकास करना पड़ेगा। वो ज्ञान हमें भगवत गीता देता है कि कैसे आप मन बुद्धि को भगवान में एकाग्र करो, अपने भौतिक भोगों को कैसे रेगुलेट करो, अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को पवित्र करके और पंचम पुरुषार्थ भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त करो। ये हमें भगवत गीता सिखाता है। तो भगवत गीता का सीखने के लिए क्वालिफिकेशन बस मात्र एक है कि आप कृष्ण को भगवान के रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करिए। ठीक है ना? यहाँ बता रहे हैं कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान ने बोला है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरुक्ष्वा अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेहमता योगो नष्ट परंतप स एवाय मयाति अज्ञम योगम प्रोक्तम पुरातनम भक्तो असीमे सखा चेति रहस्यम हेतु दुत्तमम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया।
मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही। तो सृष्टि के शुरुआत में ये लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान ने ये जो है ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान मुनि को बताया था। फिर विवस्वान मुनि ने आगे इक्ष्वाकु को बताया था। इस तरह से ये गुरु परंपरा योग पद्धति के द्वारा एक वक्ता से दूसरे वक्ता को ये ज्ञान ट्रांसफर होता गया। लेकिन कालांतर में ये परंपरा जो है छिन्न भिन्न हो गई। जैसे जैसे पाप की प्रवृत्ति बढ़ी वैसे वैसे ये परंपरा लुप्त हो गई धीरे धीरे। ठीक है ना। तो बता रहे हैं फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। ऐसा नहीं गीता का ज्ञान बस अर्जुन को दिया, इससे पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। उससे पहले ब्रह्मा जी को यह ज्ञान प्रदान किया था। तो इस तरह से ये भगवत गीता का ज्ञान जो है परंपरागत है। जब हम परंपरागत ज्ञान को परंपरा के आचार्यों से सुनते हैं तब ये ज्ञान हम धीरे धीरे धारण करते हैं तो क्या होता है, उनकी कृपा से ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें दिव्य पुरुषों की शरण ग्रहण कर, जिन्होंने अपने जीवन को में भगवत गीता के ज्ञान को सीखा है और रियलाइज किया है। हम लोग तो बस एक पोस्टमैन हैं कि संदेश जो मिला उसको आगे डिलीवर कर दिया। लेकिन जो आचार्यों के द्वारा ये भगवत गीता पर टिप्पणी या टीकाएं लिखी हुई हैं या व्याख्या प्रस्तुत किया गया है, उसको हम लोग पढ़ के बस रिप्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने। ठीक है ना। वास्तविक ज्ञान ये भगवान के द्वारा दिया गया है और आचार्यों ने अब उस मूड को समझा है, भगवान के मूड को, और इसको व्याख्या लिखा है, इस पर इसका परपट लिखा है। तो हम लोग उसको पढ़ के समझ के बताते हैं उनकी कृपा से, अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। ठीक है ना। ये बस कृपा है गुरुजनों की और आचार्यों की, जिसके कारण हम लोग, और भगवान की, क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान की वाणी है। और जब व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को सीखता है, अपने जीवन में धारण करता है, तो धीरे धीरे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करता है। इसीलिए प्रारंभिक बुक है। जब हम भगवत गीता को प्रारंभिक बुक मानकर इसको पढ़ते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, इसकी शरण ग्रहण करते हैं, तब हमारा जीवन धीरे धीरे पवित्र होता है और समस्त भोग वासनाओं से हम निवृत्त होते हैं। बता रहे हैं कि वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। तो इस परम रहस्य को समझने के लिए पहले हमें भक्त बनना पड़ेगा। अर्जुन को भगवान ने इसलिए माध्यम बनाया क्योंकि अर्जुन भगवान का परम भक्त था और परम मित्र था। इसलिए भगवान ने अर्जुन को इसका माध्यम बनाया भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। इसका तात्पर्य है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्तों के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणी है, ज्ञानी, योगी और भक्त। निर्विशेषवाणी निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। ज्ञानी, निर्विशेषवादी मतलब वो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। योगी जो है ध्यानी होता है, ध्यान करता है। और भक्त जो है भगवान को मानता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं भगवान। अब अर्जुन से एक परंपरा चली आई, बोले इस परंपरा का प्रथम पात्र अर्जुन को भगवान ने बनाया। क्यों? क्योंकि प्राचीन परंपरा जो थी खंडित हो गई। जो भगवान ने सूर्यदेव को ज्ञान प्रदान किया, उसके बाद सूर्यदेव ने आगे विवस्वान मुनि थे सूर्यदेव के पोस्ट पर, उन्होंने आगे मनु को, और मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान प्रदान किया। इस तरह से परंपरा से ज्ञान चला आ रहा था। लेकिन कालक्रम में छिन्न भिन्न हो जाने के कारण भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, और वहां से एक परंपरा चली आई। क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी, अतएव भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में अन्य परंपरा स्थापित की जाए। और उनकी यह इच्छा थी कि उनका शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया। ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को विशेष रूप से दिया। क्यों? क्योंकि भगवान का वो मित्र था और भक्त था। तो जब हम भगवान के भक्त बनेंगे तभी ये ज्ञान हम सीखने के की क्वालिफिकेशन हमारे अंदर आएगी। हमें लगता है कि 16 माला जप कर रहे हैं या गुरुदेव का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भक्त बनना बहुत बड़ा अ, वो है, क्या बोलते हैं कि एक क्वालिफिकेशन आपके अंदर आना चाहिए। जब आपके अंदर दिव्य गुण आने लगेंगे भगवान के, जो 26 गुण कम से कम भक्तों में होना चाहिए, तब वो भक्त कहलाएगा। भक्त का ये मतलब नहीं धोती कुर्ता तिलक धारण कर लिए, सिखा रख लिए, जो है बाल मुंडन करा लिए तो भक्त बन गए। हो सकता है कि 26 क्वालिटी धारण किया हो और उसके अभी ड्रेसिंग उसके ऊपर से चेंज ना हो, तो भक्त कहलाएगा। लेकिन आपने ड्रेस चेंज कर लिया और भक्त नहीं बने, उस गुणों को डेवलप नहीं किया अपने अंदर, तो आप भक्त नहीं कहलाओगे। ये बाहरी वेशभूषा एक क्या है, एक तरह से बस एक सिंबल है कि चलो भाई आप भक्त कहलाने योग्य हो। लेकिन हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन आवश्यक है, हृदय का परिवर्तन आवश्यक है।
वो तभी होगा जब हम भगवत गीता के ज्ञान को सीखेंगे। भक्त बनने का मतलब है कि हृदय का परिवर्तन, हृदय में अनर्थ है, ठीक है ना, अभी काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष है, ठीक है, और व्यक्ति को आहार निद्रा भय और मैथुन सताते हैं। तो इससे निवृत्त होने के लिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवत गीता का ज्ञान सीखना पड़ेगा। तब हम अपने समस्त पाप कर्मों से छूट पाएंगे और भगवान को तत्व से जान पाएंगे। बोलते हैं अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया। अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य और घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वो भगवान भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। हमें अर्जुन जैसे गुण डेवलप करने पड़ेंगे। क्या अर्जुन के अंदर क्वालिफिकेशन था? भगवान का मित्र था और भगवान का शुद्ध भक्त था। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध होता है। जब व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति करके एडवांसमेंट करता है तो उसका भगवान से 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान होता है। एक पहला होता है शांत रस, वो निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय भाव में भगवान की सेवा करता है। जैसे वृंदावन के वृक्ष हैं या गोवर्धन है, ये भगवान के निष्क्रिय भाव में सेवा करते हैं। गोवर्धन साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन वो गिरिराज महाराज भक्त भी हैं भगवान के। तो जब भगवान उनको टच करते हैं या उन पर चलते हैं तो गोवर्धन भगवान को क्या करता है? आनंद प्रदान करता है। या फिर वृंदावन की लताएं जब भगवान उसको टच करते हैं तो भगवान को देखते ही झूमने लगती हैं। तो क्या है? भगवान को आनंद प्रदान करती हैं। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, दास्य भाव, भगवान का दासता स्वीकार करके। जैसे भगवान के चित्रक और पत्रक, ये दो इस तरह के बहुत सारे भक्त हैं। जैसे हनुमान जी हैं, भगवान के दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं, सक्रिय रहते हैं हमेशा, भगवान की मनो अभिष्ट को जानते हैं कि श्री राम या कृष्ण को क्या चाहिए। उस हिसाब से ये चित्रक पत्रक और हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम के दास हैं। तो दास्य भाव में ये लोग भक्ति करते हैं सक्रिय रूप में, कि भगवान के मनो अभिष्ट को जानते हैं कि भगवान को कब क्या किस चीज की आवश्यकता है। वो तुरंत वो क्या करते हैं? उनकी कृपा से पूरा करते हैं और भगवान को अपने भक्तों से सेवा लेने में आनंद आता है। कोई साख्य रूप में भक्त हो सकता है। साख्य रूप में हमने बताया कि जो है वृंदावन में सुबल, सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, अर्जुन, ये सब भगवान के भक्त हैं, सखा हैं, मित्र हैं। ये अपने मित्रवत भाव में भगवान से आदान प्रदान करते हैं। भगवान को पहले भोजन करते हैं, फिर अपना जूठन खिलाते हैं। भगवान की पीठ पर घोड़ा बना के भगवान को पर बैठ जाते हैं, उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं, उनको मारते हैं, खेल से निकाल देते हैं। ये क्या है? मित्रवत भाव है भगवान से। और चौथा बता रहे हैं कि कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है। माता पिता के रूप में जो है ब्रज में नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव देवकी, और भी बहुत सारे जो ग्वालिनियां हैं भगवान की, जो वात्सल्य भाव में भगवान से प्रेम करती थी। कुछ गैया जो थी वो भी भगवान से वात्सल्य भाव में की। और जो कृष्ण हमारा बछड़ा होता तो हम भी इसको दूध पिलाते। तो जब ब्रह्मा जी ने सारे गौओं बछड़ों को चुरा लिया तो क्या हुआ? अंत में भगवान ने अपना स्वरूप विस्तार करके और सारे ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में बन गए वो, और सारे गैयों का स्तनपान किया। तो उनकी इच्छाओं को भी भगवान ने तृप्त किया। कृष्ण लीला में ऐसा कोई भक्त नहीं था जिसकी भगवान ने इच्छाओं को तृप्त न किया हो। आप देखोगे कि जो है राम अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल निभाया। और जितने भी ऋषि महात्मा थे जंगलों में, जब भगवान दंडकारण्य के वनों में, नैमिषारण्य के वनों में से होकर दंडकारण्य के वनों में गए तो बहुत सारे ऋषि महात्मा मिले उन्हें। तो उन्होंने भगवान से बोला कि हमें वो जो पति का प्रेम होता है एक पत्नी के प्रति, वो बहुत ही गुह्य प्रेम होता है, वो प्रेम आपसे हमें चाहिए प्रभु। तो उन्होंने बोला कि देखो महात्माओं, मैं इस अवतार में मैंने लीला पुरुषोत्तम भगवान मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल शुरू किया हमने। मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम की लीलाओं को स्थापित करने के लिए हमने राम का अवतार लिया है। जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तो मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा, उस समय सबकी इच्छाओं को मैं तृप्त करूंगा। और भगवान ने लीला पुरुषोत्तम के रूप में, भगवान कृष्ण ने सारे लोगों को अपने, यहाँ तक कि देव स्त्रियां, देव कन्याएं भी सब ग्वालिनियों का रूप धारण करके आई। कुछ गैया बन गई, कुछ बछड़े बन गए। इस तरह से सारे ऋषि महात्मा और जो है और देवतुल्य स्त्रियां थी या देव कन्याएं थी, सबने भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करके भगवान के साथ आनंद भोगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करके और भगवान को प्राप्त करने के लिए 5 रसों में, कोई निष्क्रिय अवस्था में, कोई सक्रिय अवस्था में, कोई सखा के रूप में, कोई माता पिता के रूप में, और कोई दाम्पत्य प्रेमी के रूप में
दाम्पत्य प्रेमी के रूप में वो भगवान के भक्त हैं। जो ग्वालिनियां हैं वो भगवान से दाम्पत्य प्रेम, जो भगवान की रास लीलाओं में पार्टिसिपेशन करते हैं, उसमें कृष्ण ही पुरुष होते हैं, बाकी सब स्त्रियां होती हैं। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में है। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। जो अर्जुन के साथ भगवान का संबंध है मित्रता का, वो साधारण संबंध नहीं है, वो दिव्य स्तर पर संबंध है। बोलते हैं निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होती है। और जो आपको भगवान से मित्रता करनी है तो भक्ति करके ही वो पूर्णता प्राप्त हो सकती है, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। हर एक जीवात्मा का भगवान के साथ एक संबंध है। उसी संबंध को हम भगवत गीता और भागवतम के ज्ञान को सीखकर उस संबंध को जागृत कर सकते हैं। जब तक ये हमारा संबंध जागृत नहीं होगा तब तक हम भौतिक संसार के संबंधों में उलझे रहेंगे। ठीक है ना। और भगवान के साथ हमारा संबंध होगा नहीं, क्योंकि देखो दोनों रस का आदान प्रदान नहीं कर सकता है जीवात्मा। या तो भौतिक रस ही लेगा या आध्यात्मिक रस लेगा। आध्यात्मिक रस लेने के लिए भौतिक रस छोड़ना पड़ेगा आपको जबरदस्ती, नहीं तो आपको माया क्या करेगी, उसी में फंसाए रखेगी, प्रताड़ित कराती रहेगी। अब आप उसी में शोक मुंह में पड़े रहोगे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृष्ण से संबंध जोड़ने के लिए भौतिक संबंधों को तोड़ना पड़ेगा। या तो उसको आध्यात्मिक बना दें या उस संबंध को भूल जाएं, नहीं तो फिर से उसी परिवार में आपको आना पड़ेगा। और मनुष्य जीवन में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आपने आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बता रहे हैं कि यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। जब व्यक्ति भगवान से अपने संबंध को जागृत कर लेता है तो वो स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है, और यह स्वरूप की सिद्धि ही उसकी मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और भगवान के संपर्क से मित्र रूप में था। आगे बता रहे हैं कि भगवान ने भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। जब भगवान ने भगवत गीता का पूरा ज्ञान दे दिया तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। क्या बोलते हैं, अर्जुन बोला कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव मजम विभुम आहुतस्वामृतम सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में सर्वमेतं धृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव न ही ते भक्त भगवत व्यक्तिम विद्दु देवा न दानव। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा और महानतम हैं। नारद असित देवल और व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं मुझको इसी की घोषणा कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप में मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान के व्यक्तित्व को समझना साधारण देवताओं और दानवों के बस का भी नहीं है। भगवान के अस्तित्व को समझने के लिए न तो देवता बनना पड़ेगा न असुर बनना पड़ेगा। भगवान के अस्तित्व को समझने के लिए भक्त बनना पड़ेगा। तो जिस भी योनि में भगवान ने रखा, असुर योनि में बलि महाराज भगवान के भक्त थे। योनि में जो है देवर्षि नारद भगवान के भक्त थे। और मनुष्य में पूछना ही नहीं है, मनुष्य में बहुत सारे भक्त हुए हैं। तो मनुष्य को भगवान ने फैसिलिटी दी है। क्यों फैसिलिटी दी है, वो दुखी होकर इस भौतिक संसार में भगवान के पास आ जाता है। ये फैसिलिटी दी है। क्या दुख दिया है उसको, ये दुख उसके सुख का कारण बन जाता है जब वो क्या करता है, भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है। तब ये दुख ही उसके सुख का कारण, क्योंकि उसने संसार से दुखी होकर भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। यही कृष्ण की कृपा है। कृष्ण की कृपा और कुछ नहीं है। आप संसार से दुखी हो गए और भगवान की शरण ग्रहण कर लिया, यही भगवान की कृपा होती है। भगवान जब कृपा करते हैं तो आपको इस भौतिक संसार में कष्ट का रियलाइजेशन कराएंगे। अब आराम से व्यक्ति के पास बढ़िया गाड़ी हो, अच्छे मकान हो, छोटे छोटे बच्चे हो, सुंदर पति हो, अच्छी भोग की सुविधाएं हो, अच्छा खासा धन आता हो, वो क्यों भगवान की भक्ति स्वीकार करेगा? उसको रस ही नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं आएगा उसमें, क्यों स्वीकार करेगा वो? लेकिन जब भगवान की कृपा होगी तो उस पर्टिकुलर भोग में रहते हुए भी उसको लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। वो आनंद जब उसको थोड़ा सा भी भगवान टेस्ट करा देंगे किसी वैष्णव या आचार्य या गुरुजनों की कृपा से, तो धीरे धीरे वो भक्ति को स्वीकार करेगा।
और ये उसको भौतिक जो टेस्ट है वो तुच्छ लगने लगेगा। जब तक ये तुच्छ नहीं लगेगा तब तक वो भगवान की सेवा को स्वीकार ही नहीं करेगा जीवात्मा। वो इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं में ही अपना समय लगाए रखेगा और इस तरह से बार बार जो है उसमें उलझता रहेगा। बोलते हैं कि भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं, ये एक महान व्यक्तित्व है। तो देखो, कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सबने कृष्ण का दर्शन किया, लेकिन सबने भगवान के रूप में उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सभी भक्त नहीं थे भगवान के। तो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए और भगवान को एक महान व्यक्तित्व के रूप में जानने के लिए पहले भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान ने से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया कि आप ही परम ब्रह्म हैं। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय हैं। हम लोग का अभी आश्रय तत्व अलग अलग है, ठीक है ना। आश्रय तत्व अलग अलग क्या है कि हम लोग कभी धन का आश्रय लेते हैं, कभी पति का आश्रय लेते हैं, कभी बच्चों का आश्रय लेते हैं, कभी पड़ोसी का आश्रय लेते हैं। तो आश्रय तत्व अभी अलग अलग है। लेकिन जब हमारा आश्रय तत्व भगवान होंगे तो इस सारे आश्रय तत्वों का अल्टीमेटली गोल क्या है कि भगवान की शरण ग्रहण करना। भगवान ने अभी हमें छोटे मोटे बहुत सारे आश्रय दिए हैं। ये भगवान ने नहीं दिया है, हमने अपना आश्रय बना रखा है। भगवान तो चाहते हैं कि हर जीवात्मा हमसे आके जुड़े और हमारा शरण स्वीकार करे। लेकिन हमने क्या किया है, अभी बहुत सारे लोगों की शरण ग्रहण की है। किसी का कुछ नहीं है तो क्या करता है, जंत जानवरों को पाल लेता है, उसकी शरण ग्रहण कर लेता है, उससे एंटरटेनमेंट करता है। लेकिन बहुत ही बिरले व्यक्ति जो है भगवान से आकर्षित होता है। चलो घूमते घामते आया, ब्रज से लड्डू गोपाल ले गया घर में, अब धीरे धीरे उनकी सेवा करने लगा, उससे प्रेम हो गया, अब उसका ब्रज में आना जाना शुरू हो जाता है। मोस्टली लोग ऐसे ही जुड़ते हैं। वृंदावन आए कहीं भटकते भटकते दर्शन करने के लिए, यहाँ से गोपाल को ले गए, घर में रखा, भोग आरती शुरू हो गई, अब कृष्ण की याद आने लगी। धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध होती है, स्वीकृति इकट्ठी होती है और धीरे धीरे भगवान का भक्त बन जाता है। तो हमें उसमें ग्रोथ भी करना है, ये नहीं कि अब उसी पे रुके रखना है। अब हम जिस परंपरा में पर्टिकुलर जुड़ना चाहते हैं या जुड़ गए हैं, उस परंपरा में हम भगवान के राधा कृष्ण के कैसोरी रूप की पूजा करनी है। कैसोरी रूप की पूजा आसानी से नहीं होती है, तो हमें नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु की पूजा करनी है। उनके माध्यम से राधा कृष्ण की लीलाओं में हमें पार्टिसिपेशन मिलेगा। अवश्य। तो जब हम राधा कृष्ण की सेवा गौरांग करता महाप्रभु हूँ। की करते हैं, तब हम धीरे धीरे राइट। पवित्रता धारण करते हैं और योग्यता हमारे अंदर आती है कि हम राधा कृष्ण की रास लीलाओं में पार्टिसिपेट पाने की योग्यता आती है, जब हम महाप्रभु चैतन्य देव के इस मोमेंट बिल्कुल। में, संकीर्तन मोमेंट में जुड़ते हैं, ठीक है ना। संकीर्तन हमें पवित्र करता है और रास नृत्य और संकीर्तन में जो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन मोमेंट है और जो महा श्री कृष्ण भगवान का जो रास नृत्य है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कलयुग के जीव रास नृत्य में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां और मन बुद्धि पवित्र नहीं है। इसलिए कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेकर उसी रास नृत्य को ही संकीर्तन में चेंज कर दिया कि संकीर्तन में सभी जुड़कर नृत्य करके भक्तों के संग में और नाम संकीर्तन करके सभी पवित्र हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, संकीर्तन मोमेंट में जुड़ना पड़ेगा। संकीर्तन मोमेंट में जोड़ने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा के लिए उनकी सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि राधा कृष्ण के श्री विग्रहों की उपासना या उनके उनके भाव को स्वीकार करना या पंच रसों में अपने भगवान से आदान प्रदान करने के लिए हमें, जब हम गौरांग और नित्यानंद प्रभु की कृपा को स्वीकार करेंगे, तभी हमारे जीवन में धीरे धीरे इस पांच रसों में हम समावेश कर पाएंगे और अपनी चेतना को उत्कृष्ट बना पाएंगे। इसीलिए हमें शरण ग्रहण करनी है। कलयुगी जीवात्मा के लिए गौरांग महाप्रभु के चरणों के अलावा कोई दूसरा आश्रय नहीं है। कृष्ण कृपा इस कलयुग में जीवों पे नहीं होती है। भगवान की बहुत बड़ी शर्त है। कृष्ण की शर्त क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करो। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं बोला। उनका क्या है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। वो इतने महावदन्याय हैं, इतने औदार्य हृदय के हैं कि सबको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया, यूं ही बिना क्वालिफिकेशन देखे ही। तो इसलिए कलयुगी जीवों के लिए वो जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो महाप्रभु चैतन्य देव की शरण ग्रहण करनी है। तभी हम धीरे धीरे इस प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। आगे इसमें बता रहे हैं कि
भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतः भगवत गीता के कथनानुसार, भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। इस रहस्य को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? विनीत भाव से भगवत गीता का पाठ करना पड़ेगा, तब हम धीरे धीरे इस परम रहस्य को समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि भगवत गीता आखिर है क्या? हम लोग सुनते हैं कि भगवत गीता की शरण ग्रहण करनी है, तो कैसे शरण ग्रहण करनी है क्या भगवत गीता? बोलते हैं भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबार कर, और उसको अनेक कठिनाइयों में फंसा रहता है, और जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कठिनाइयों में जूझ रहा था, तो भगवत गीता का भगवान ने ज्ञान इसलिए दिया कि मनुष्य अपने इस भौतिक संसार की अज्ञानता से उबर सके और अपने जीवन के वास्तविक प्रयोजन को जान सके। जिस तरह अर्जुन पर्टिकुलर देखते हैं कि जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कठिनाइयों में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की और भगवान से भगवत गीता का प्रवचन सुना। केवल अर्जुन वरना हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनास्तित्व के परिवेश है, और हम अनास्तित्व से भयभीत नहीं होते हैं। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। हम लोग का पर्टिकुलर जो है अस्तित्व क्या है? सनातन है। क्या अस्तित्व है? कि हम नित्य ही भगवान के दास हैं। यही हमारा वास्तविक अस्तित्व है। लेकिन इस अस्तित्व को हम भूल के और भगवान से विमुख हो गए, और असत चीजों को हमने अस्तित्व बना लिया, असत चीजों की शरण ग्रहण कर ली। इस कारण से भौतिक संसार में कष्ट भोगते हैं। बोलते हैं कष्ट भोगने वाले मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम परिस्थिति में क्यों डाल दिए गए। जब किसी आचार्य वैष्णव या भगवान की कृपा होती है, तब ये जीवात्मा के अंदर ये क्वेश्चन उठता है। जैसे हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ठीक है ना, पहले वो मुसलमान राजा के वहां नौकरी करते थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु रामकेली ग्राम में जाते हैं। उनको जब वृंदावन के लिए आना था, तो झारखंड के जंगलों से होने होकर गुजरने से पहले वो रामकेली ग्राम में जाते हैं, जहाँ रूप और सनातन रहते थे। तो इनका नाम दबीर खास और साकर मलिक था। ये मुसलमान सरकार के वहाँ नौकरी करने के कारण इनका नाम बादशाह ने चेंज कर दिया था, मुसलमान नाम रख दिया था, जबकि ये ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। महाप्रभु से मिले और फिर महाप्रभु ने इन पर कृपा की, ठीक है ना, और दोनों को दीक्षा प्रदान की, और फिर धीरे धीरे उस मंत्री पद का त्याग किया इन्होंने। एक वित्त मंत्री था, एक प्रधानमंत्री थे। उस पद का त्याग करके और फिर महाप्रभु चैतन्य देव की शरण ग्रहण किया। तब जाकर धीरे धीरे वो भगवान के भक्त बने, और उन्होंने ही पूरी वृंदावन की स्थापना की। बोलते हैं कि और महाप्रभु से क्या बोला कि मैं कौन हूं, मैं इस भौतिक संसार में कष्ट क्यों पा रहा हूं। जब वो महाप्रभु की शरण ग्रहण किया उन्होंने, तब उनको लगा कि मैं भौतिक संसार में कष्ट क्यों पा रहा हूं। जीवात्मा को उससे पहले रियलाइज ही नहीं होता है, इतने अज्ञानता में होता है, इतना तमोगुण में होता है कि उसको रियलाइज ही नहीं होता है कि मैं कष्ट भी पा रहा हूँ इस भौतिक संसार में। धन कमाते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए, शरीर को मेंटेन करते हुए, बहुत सारी बीमारियों को झेलते हुए उसको अनेक कष्ट होते हैं, लेकिन रियलाइज नहीं होता उसको। जैसे एक तमोगुणी जीव है, उसको कुछ रियलाइजेशन नहीं होता, ठंड लग रही है, गर्मी है, उसको पर्टिकुलर कोई व्यक्ति उसको ठंड में कोई वस्त्र उड़ा देता है तो ठीक है, नहीं तो उसका तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन वो वस्त्र उसको पता ही नहीं लगता कि ठंड लग रही है। वृक्ष है, निहायती तमोगुण में है, उस पर बारिश होती है, ठंड लगती है, गर्मी का प्रभाव है, कुछ नहीं, वो खड़ा रहेगा, क्योंकि निहायती तमोगुण में है। उसी तरह मनुष्य की चेतना जब तमोगुण से आवृत हो जाती है, तो उसको रियलाइज नहीं होता है कि मुझे पर्टिकुलर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कुछ भान ही नहीं होता संसार में कि क्यों मैं मुझे कष्ट में। लेकिन जब उसकी चेतना धीरे धीरे भगवान के नाम जप करके शुद्ध होती है, तब वो जान पाता है कि भौतिक संसार दुखालयम है, ये दुखों का घर है, और यहाँ पर कष्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तब वो धीरे धीरे वो भगवान की तरफ मुड़ता है, और जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, किस कारण से इस भौतिक संसार में आकर मुझे कष्ट मिल रहा है। और इस तरह से जाकर वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, और भगवान उस पर कृपा करके उसको रियलाइज कराते हैं कि तुम हमारे नित्य ही शाश्वत दास हो, और तुम्हारा अस्तित्व क्या है? हमारी दासता स्वीकार करना। इस प्रकार वो भगवत गीता के ज्ञान को सीख कर और भगवान की दासता स्वीकार करता है। जब अनंत जन्मों की स्वीकृति इकट्ठी होती है, तब उसको ये रियलाइज होता है कि मैं कौन हूँ,
और मेरा भगवान से संबंध क्या है, उससे पहले नहीं। तो इस स्वीकृति जो इकट्ठी हुई है, इस स्वीकृति को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवत गीता भागवतम की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, और नाम जप करना पड़ेगा। तब जाकर हम पर्टिकुलर जो है भक्ति में स्थिर हो पाएंगे। बोलते हैं अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान हमें बताता है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मृत्यु के बाद हमें कहाँ जाना है। ये क्वेश्चन आपके हृदय में तभी उठेगा जब आप भगवत गीता का ज्ञान सीखोगे पर्टिकुलर। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव ही भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था कि भगवान के प्रति उसका आदर भाव होना चाहिए, तभी उसके हृदय में ये भगवत गीता का ज्ञान रिवील होगा, प्रकट होगा। बोलते हैं भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान, फिर जीवों के स्वरूप स्थिति की विवेचना। ईश्वर के का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ नियंत्रित है। पर्टिकुलर भगवत गीता में 5 विषयों पर चर्चाएं हुई हैं। क्या क्या? कि ईश्वर के विज्ञान के बारे में, फिर जीवों की स्वरूप स्थिति के बारे में, कि जीव की स्वरूप स्थिति क्या है। बताया गया कि ईश्वर का अर्थ है नियंता और जीव का अर्थ है नियंत्रित। नियंता के द्वारा जीव नियंत्रित होता है। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो वो पागल है। क्या है? और जो भगवान के द्वारा नियंत्रित नहीं है, तो भगवान की माया शक्ति के द्वारा जीवात्मा नियंत्रित है। नियंत्रित तो होना पड़ेगा उसको। प्रकृति उसको नियंत्रित करेगी। प्रकृति क्या करेगी? उसको प्रताड़ित करेगी त्रैताप दे के, और फिर जो है वो भगवान की शरण ग्रहण करेगा। बोलते हैं जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन से में तो स्वतंत्र नियंत्रित है। अतएव भगवत गीता के विषय ईश्वर सर्वोच्च नियंता, जीव नियंत्रित जीवात्मा से संबंधित है। तो भगवत गीता का ज्ञान जो है सर्वोच्च नियंता भगवान कृष्ण और नियंत्रित जीवात्मा, जो जीवात्मा है, उसके बारे में संबंधित ज्ञान इसमें दिया गया है। भगवत गीता में 5 मूलभूत विषयों के की स्थापना की गई है। भगवान अर्थात कृष्ण अर्थात परम ब्रह्म, परमात्मा, और भगवान अथवा परम नियंता। आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। तो जीवात्मा में उसका जो गुण है वो भगवान के ही समान है, लेकिन भौतिक टच में आने मात्र से क्या होता है, उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना? जब वो भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है, तब उसके अंदर गुणों का जो गुण जो है विकृत रूप धारण कर लेते हैं, मतलब वो गलत रूप धारण कर लेते हैं, और इस कारण से वो भगवान से विमुख हो जाता है।